गाइस, अन्नू की दूसरी शादी होते ही अन्नू के पहले पति रामू यादव इतना ज्यादा क्यों बौखला गए हैं। अन्नू को कभी वो अपनी पत्नी बना के नहीं रखा। पत्नी बना के लाए तो थे ब्याह करके, लेकिन पत्नी बना के कभी रखे नहीं। रामू यादव जो चाह रहे थे अन्नू से वही कर रही है अन्नू। हमेशा रामू यादव यही चाहता रहा कि अन्नू हमारे जिंदगी से निकल जाए। तब अन्नू आज जब निकल जा रही है जिंदगी से तो रामू इतना ज्यादा क्यों बौखला गए हैं। अन्नू के ऊपर वो पुलिस केस क्यों कर रहे हैं। अन्नू को जेल में बंद कराने के लिए क्यों सोच रहे हैं। क्या दिक्कत उनको खड़ी हो गई है अन्नू के दूसरे शादी को लेकर के। रामू आखिर चाहता क्या है अन्नू से। गाइस, दोनों के बीच में किसकी गलती ज्यादा है, अन्नू की गलती है या फिर रामू की गलती है। गाइस, सच जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, इस समय आप लोग देख ही रहे होंगे कि अन्नू की दूसरी शादी हुई नहीं है, लेकिन होने वाली है। बस आज या कल में अन्नू की गोद भराई होगी, जो कि अन्नू गर्भवती है। अन्नू के पेट में बच्चा पल रहा है रामू का। तो उसका गोद भराई करने के लिए अन्नू की सास बहुत धूमधाम से तैयार है। अन्नू आखिर 4 साल का दिन बीत गया, लेकिन अन्नू कभी चैन से सुख की रोटी, चाहे नमक रोटी हो या फिर दाल चावल पूरा व्यंजन बना के रखा हो, लेकिन वो सुख से रोटी कभी रामू के साथ नहीं तोड़ी है, जो कि सोशल मीडिया द्वारा सब कोई जानता है। अन्नू वीडियो बना के डालती थी, हमेशा दिखाती थी। अगर रामू साथ रहा है तो इतना ज्यादा परेशान किया है अन्नू को कि अन्नू हमेशा जीने पे मजबूर हो गई है। गाइस, आप लोग देखे होंगे कभी बीच में ही अन्नू मरने के लिए भी मजबूर हो गई थी। नदी में कूदने जा रही थी, लेकिन बचा लिया गया, क्योंकि अन्नू के साथ 2 बच्चे और हैं। एक बच्चा तो अन्नू के पेट में पल रहा है और दूसरा बच्चा अन्नू के साथ में है। रामू यादव गाइस ऐसा क्यों किए, आखिर क्यों ऐसे किए। जब पहले से ही पत्नी थी उनकी, तो फिर दूसरी शादी वो क्यों किए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रामू यादव से कि रामू यादव इतना बड़ा खेल क्यों खेला अन्नू के साथ। अन्नू की जिंदगी वो क्यों बर्बाद कर दिए। तो रामू भैया, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो मेरे वीडियो को थोड़ा गौर करिएगा कि आपने तो सबसे पहले गलती ये की है, अन्नू के जिंदगी में आए तो चलो ठीक है, प्यार हुआ तो आए, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला। अन्नू के जिंदगी में आकर झूठ आपने क्यों बोला। सबसे पहला झूठ आपका यही था कि न तो हमारी शादी हुई, न तो हमारे बच्चे हैं। और आप अन्नू को जबरदस्ती अन्नू के घर से लेकर के आए थे कि बिल्कुल एकदम हीरो की तरह लेकर आए थे आप। पहले तो प्यार की बातें हुई, आप दोनों में रॉन्ग नंबर से प्यार हो गया, बातें हुआ, सब कुछ ठीक चला, और फिर जबरदस्ती आप लेकर के आए। तो आखिर अन्नू के अंदर ऐसा क्या कमियां आपको दिखी जो 1 साल भी आप दोनों खुश होकर नहीं रहे। आखिर क्या कमियां आपको दिखाई दी। और आपने तो जो झूठ बोला उसका क्या। आप तो सबसे बड़ा गलती यही किए हैं कि जो कि अन्नू के विश्वास के साथ आपने खेला है। किसी के ऊपर अगर एक बार भरोसा हो जाता है तो भरोसा तोड़ देने पे दोबारा भरोसा नहीं होता है रामू भैया, याद रखना। तो आपने यहाँ पे बहुत गलत किया। दूसरी गलती आपकी है कि आप इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों करते हैं। जब इतना ज्यादा आप ड्रिंक करेंगे, आप अपने होश में नहीं रहेंगे, तो घर जाकर के बीवी से लड़ाई करेंगे। बीवी खुश रहेगी, कभी नहीं खुश रहेगी। तो आपकी यही काम था कि आप कमाते तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि कमाते नहीं है। कौन कहेगा कि आप नहीं कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा आप कमाते हो। लेकिन कमाने के साथ साथ आप खर्चे भी उतना करते हो, सिर्फ अपने ऊपर ड्रिंक के साथ। और अन्नू की जो देखे तो अन्नू आपके साथ बहुत सही। अन्नू ने क्या नहीं किया है 4 साल में, क्या नहीं किया है। झाड़ू पोछा करी है दूसरे के घर में, केवल आपके प्यार के लिए। आपसे अगर वो प्यार नहीं करी होती तो घर से नहीं आई होती। घर से अगर वो नहीं आई होती तो इतना बड़ा दिक्कत अन्नू के साथ कभी नहीं होता।
अन्नू झाड़ू पोछा करी दूसरे के घर में, बच्चे को अपने पालने के लिए, अपनी बेटी को पालने के लिए। और आपकी और एक गलती है कि जो आप बिना बोले, लड़ाई हुई दोनों में, मियाँ बीबी में लड़ाई हुई, तो आपका भागने वाला जो ये तरीका है ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप बीबी को किसी भी अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं तो आपको क्या ये नहीं पता चलता है कि बीबी हमारी इस समय कहाँ पे होगी, कैसे भी होगी? आपको ये नहीं पता होता है? आपको ऐसे नहीं जानना चाहिए कि हमारी बीबी इस समय कहाँ पे है? लड़ाई झगड़ा मार पीट जो भी है अपने एक साइड में रख करके आप भागने वाला आदत क्यों डाले हैं? जिस अवस्था में आप अन्नू को छोड़ के जाते हैं, अगर कोई सहारा दे देगा अन्नू का, तो अन्नू उसके प्यार में खो नहीं जाएगी? बताइए, आप खो नहीं जाएगी? तो आप बहुत गलत करते हैं, शुरू से आप करते आए हैं, जब से हम लोग आपको देख रहे हैं। और उसके बाद अन्नू बताई है कि आपका जो भागने वाला तरीका है ये बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है और बहुत भागते हो। क्या ही बताएं, कोई भी पति ऐसा करेगा तो किसी की भी पत्नी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक, तो आपके अंदर यही कमियां हैं, तो बहुत बड़ी कमियां, यही कमी का रीजन है कि आज अन्नू दूसरा शादी कर रही है। अगर वही प्यार अन्नू को दे पाए होते आप ना, तो शायद आज अन्नू दूसरी शादी नहीं करती। आज अन्नू दूसरी शादी कर रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन आप ही हो। ठीक, गाइस, ये तो रही रामू की गलतियां, जो कि रामू गलत करता है। और यहाँ पे बात करते हैं अन्नू को लेकर के, अन्नू की क्या गलतियां हैं। तो अन्नू, मेरी वीडियो अगर पहुंच रही है आप तक, तो थोड़ा मेरे वीडियो को गौर करिएगा और दिलो दिमाग दोनों से सोचिएगा। अगर सही लगे तो सोच समझ के ही कदम उठाना। भावुकता में आकर के कोई कदम ऐसा मत उठाना कि आपको पूरी जिंदगी रोना पड़े, क्योंकि कहते हैं ना, तीसरे उड़ाने तितली भंगरैया का छान नहीं मिलता है। ठीक, तो अब इस बार आपका तीसरा उड़ान है। पहला तो मायका था, दूसरा रामू के साथ भागी, अब तीसरा जो शादी करने जा रही हो ना, बिना सोचे समझे कदम बिल्कुल मत उठाना। ठीक है, सोच समझ के ही कदम उठाना। बकिया जैसी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जिसको जैसे जीना है वैसे जिए, किसी की जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं अन्नू को, अन्नू दूसरी शादी तो करने जा रही हो, एक बार ये सोची हो तलाक ली हो रामू से? नहीं ली हो। अगर शादी करोगी तो रामू इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कोई भी पति होगा नहीं छोड़ेगा, तो रामू कैसे छोड़ेगा? रामू तो वैसे भी हीरो की तरह लेकर आया था, तो छोड़ेगा कैसे? और शादी तो करने जा रही हो, लेकिन इतना ख्याल है कि तलाक नहीं ली हो। अगर रामू चाहेगा तो शादी होते ही समय वो पुलिस को लेकर के अगर पहुंचेगा ना, तो जेल चली जाओगी। जितने लोग वहां पे रहेंगे सारे लोग जेल चले जाएंगे। तो शादी ही करनी है तो सबसे पहले तलाक ले लो रामू से। ठीक है, और गलती जो पकड़ी जाए तो सबसे बड़ी गलती यही करी थी, जब अपने माँ का घर छोड़ करके रामू के ऊपर भरोसा करके निकली थी। अब दोबारा वही काम फिर से कर रही हो, दोबारा वही काम कर रही हो। क्या भरोसा है कि रामू आपको खुश नहीं रख पाया, वो लड़का आपको खुश रखेगा? क्या भरोसा है आपका? आप दो पैसा खुद कमाती हैं, अपने बच्चे का पेट खुद पाल सकती हो, स्वयं पाल सकती हो, किसी का कोई सहारा ना हो, फिर भी जिंदगी अपना जी सकती हो। यार, एक बात हम नहीं समझ पाते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मर्द ही होते हैं क्या? अगर मर्द ना रहे किसी की जिंदगी में तो अपना जिंदगी नहीं जी सकता? जी सकता है ना, आराम से जी सकता है ना। तो इतना पैसा कमाती हो, दो बच्चे हैं साथ में, तो अपनी जिंदगी जीने का फैसला क्यों नहीं कर रही हो? क्यों भाग रही हो कहीं उनके पीछे? पहले तो रामू के पीछे भागी, अब किसी और के पीछे भाग रही हो। और जो रही बात मामी की अपने कर रही हो, तो मामी तुम्हारी कहाँ से गलत बोल रही है? कहाँ से गलत? और फिर जलन वो क्यों करेंगी? क्यों जलन करेंगी? वो तो यही समझा रही है कि सोच समझकर कदम उठाओ अन्नू, नहीं तो अब जब रोगी ना तो फिर पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। क्या गलत कह रही हैं? उस लड़के के घर के बारे में छोटी से बड़ी बात जब जानती हैं तभी तो इतना ज्यादा समझा रही। और समझाता किसको कौन है? अपने को समझाया जाता, किसी गैर को नहीं समझाया जाता। ठीक है, तो ठीक है, अगर शादी करनी है तो सबसे पहले रामू से डिवोर्स लो, फिर शादी करो। फिर अपनी अपनी सबकी जिंदगी है, जैसे जिसकी जीने का मन करे वैसे जिए, किसी से क्या लेना देना है?
रामू और अन्नू की जिंदगी है तो रामू और अन्नू जाने। अगर रामू अन्नू दूसरे लड़के के साथ शादी करके अपना जिंदगी बिता सकती है तो रामू भी कर सकता है शादी। अगर उसकी पहली पत्नी के पास वो नहीं जा रहा, उसकी पहली पत्नी नहीं रिस्पेक्ट कर रही है तो रामू की भी शादी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि रामू का शादी नहीं हो सकता है। तो गाइस, हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।